ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दिखाया गया बेटा, ये दिखाया गया एक लूप दिखाई गई है, एक लूप है डायग्राम में, ये है और ये सेंटर से, और यहाँ निकालना है बेटा 20 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपने फिर एक तो कहता है एट द सेंटर, नंबर 1 ये करंट कितना फ्लो करे बेटा, इसमें टर्न्स दिया है, टर्न्स गिवन जो है बेटा, गिवन नंबर ऑफ टर्न दी 100, नंबर ऑफ टर्न दे दी 100, कैरिंग ए करंट 8 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे दी भाई, और क्या क्या करंट आई की वैल्यू दी बेटा इसमें 0.4 एम्पियर, और कहता है जब यहाँ से राइट से देखे तो क्लॉकवाइज है, राइट से देखे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द सेंटर, फाइंड बी वेक्टर एट सेंटर एंड at a distance कितना 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मतलब राइट साइड में एट ए 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये वाला 20 कहाँ पॉइंट पी का, कहाँ निकालना पॉइंट पी। दो क्वेश्चन है बेटा ये, तो पहली बात तो बेटा हमने पता है गिवन है, सेंटर पर हमने पता है सर्कुलर के कारण सेंटर में क्या हो रहा है बी, सेंटर को तो बी पता ही है, म्यू नॉट आई बाय 2r मीन रेडियस मीन ए, टर्न कितनी हो रही है एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या है बेटा इसको तोड़ लेंगे, पता ही है कैसे, क्योंकि म्यू नॉट बटे 4 पाई लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या लेंगे 4 पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2a और यहाँ i इंटू, तो बेटा इसकी वैल्यू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, करंट कितना है 0.4, नंबर ऑफ टर्न कितनी है 100/2, ए कितना है, ए मीन रेडियस सेंटीमीटर को मीटर में 8 गुणा 10 शक्ति -2 आ गया बेटा। तो इन्हें जब आप सारे ना सोल्व करोगे बेटा, तो आपके पास जो सारे ना सोल्व करने के बाद आंसर आएगा, यह आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है बेटा। मतलब कि यहाँ जो आंसर आएगा बेटा आपका वो आएगा, देख लेते हैं चेक करके बेटा क्या आंसर आएगा। देखिए ये पॉइंट खत्म कर दो, देखो बेटा कैसे करोगे, आपने ये लिया, ये कितना आया देखो, कर लो तो पावर खत्म कर लो, कितना 100, 10 की पावर कितना आयो 2, 10 की पावर ऊपर जाकर कितना हो गया यो 4, कितना हो गया बेटा 4 हो गया। अब ये कितना है, ये कितना रह जाएगा 3, जब इसको लेके जाओगे बेटा आप इसको हटाओगे तो ये कितना रह जाएगा, कितना रहेगा ये 3, कितना रह जाएगा 3 रहेगी। आप इसमें 2 नौ रखा दो है बेटा, इस 2 नौ उठा दो, जब ये पावर हटा दी तो ये कितनी रहेगी 1, क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है बेटे। ये आपका आंसर कितना आया, ये जो है बेटा 4 में यहाँ तक काट दो, 2 और 2 4 में 4 तक कितना आएगा 314 और 10 की पावर -6, 314 इंटू यस कितना बेटा 314 इंटू 10 की पावर -6, इसको बदल दिया बेटा 3.14 10 की पावर -4 एंड दैट इज टेस्ला, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट दी सेंटर। आ गया बेटा। और ये किसके बराबर हो रहा है 1 गोज, मैंने कराया था क्योंकि 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गोज के, और 1 गोज यू कर कहाँ गया पर 10 की पावर -4 टेस्ला, तो इसका मतलब 1 गोज आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं आप 3.14 गोज, 3.14 गोज सेंटर पर आ गई। अब क्या बोले ने एट द डिस्टेंस, अब बेटा डिस्टेंस को बोले बेटा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगाओगे बेटा, आगे डिस्टेंस वाला बी बराबर है बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था 2 पाई a स्क्वायर इंटू आई इंटू एन नंबर ऑफ टर्न बटे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर
3/2 क्लियर है? ये कितना है 10 की पावर -7 इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला। अभी 8 इंटू कितना था रेडियस थी बेटा आपकी, रेडियस पॉइंट 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर हो गया। करंट 100 टर्न्स, करंट को बेटा सॉरी नंबर टर्न 100 है और करंट कितना बेटा 0.4 बाय एक्स का स्क्वायर करेंगे बेटा, एक्स कितना दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस ए कितना है 8 इंटू 10 की पावर -2 का क्या होगा स्क्वायर, और ऊपर क्या होगी इनकी पावर 3/2। कितना आएगा बेटा पावर ऊपर 3/2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा ये सारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.22 इंटू 10 की पावर -5 ऐसा। ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा, आप निकाल सकते हो। क्लियर है? और एक क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, देखो ध्यान से भाई, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तब कौन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है बेटा, और एक ये दे रखिए, इसका एक्सिस तो ये हो गया, ठीक, एक क्या दे रखी है, ठीक है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी ये दे रखी है, सेंटर ये हो गया, यहां निकाल लेते हैं स्पीड पॉइंट निकाल दोगे। मान लीजिए बेटा सुनो ध्यान से, इसकी वजह से आपको पता है कि इसकी वजह से यहाँ कोई भी डिस्टेंस था, यहाँ कोई भी डिस्टेंस था, हमने निकाल ही रखी है एक्सिस, ये वेक्टर दोनों एंगल कितना 90। ठीक है, ये भी देखो बेटा, ये भी सेम है यहाँ, ये भी सेम है यहाँ, तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी बी है, ठीक है, ये भी बी है, ये भी क्या बेटा बी, और ये भी क्या है बी। तो इसका ये सेंटर पे क्या होगा, क्योंकि दो वेक्टर है, दो वेक्टर है जोड़न खातर, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab करना है। कोस कितना 90, कोस 90 की जगह 0, तो कितना आएगा ये 2b स्क्वायर, इसका होगा √2 इंटू कितना आएगा √2 इंटू ये आ जाएगा आंसर बी की वैल्यू। क्योंकि बेटा ये भी मान लीजिए x डिस्टेंस है, ये भी क्या है x डिस्टेंस है, क्या x डिस्टेंस है, निकल जाएगा नाम से। इट मीन √2 बी की वैल्यू क्या थी μ0/4 पाई, यहाँ I इंटू 2 पाई a स्क्वायर इंटू n बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर। ठीक है बेटे, ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल यही सेंटर पे, सेंटर पर काटनी है, कहाँ सेंटर पर, पता ही है सेंटर पे फील्ड कितनी होती है बी बराबर μ0 I/, सेंटर पर निकालेगा क्या आएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक ये बी और ये बी, तो क्या आएगा वही √2 क्या आएगा √2। ठीक है बेटा, ये दोनों